सो बेसिकली ये भी मतलब फीडबैक्स के थ्रू ही क्रिएट हुआ ये। बेसिकली हमने जो आपका इंडेक्स है ना, मेरे को वहीं से आइडिया मिला था। ये आपका इंडेक्स है जो भी हम अभी आप पूरा सेशन में बता रहे थे, दिखा रहे थे। तो ये इंडेक्स जो आपने बनाया था उसका पर्पस ये था कि आपके टूल्स बहुत सारे हो गए थे, सो मेनी टूल्स, हर एक की प्रायोरिटी अलग है। ठीक है, हाई मीडियम लो, फिर एल्यूमिना सेशंस अलग अलग हैं, प्रोडक्ट्स के ऑब्वियसली टाइटल तो अलग है ही, और प्लस सबसे बड़ी चीज डिपार्टमेंट। अब किसी को सेल्स रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है, किसी को अकाउंट्स रिलेटेड करनी है, किसी को मार्केटिंग रिलेटेड करनी है, तो उस हिसाब से आपने ये आपके 4 पैरामीटर्स थे। तो यहीं से हमें आइडिया मिला इसी टूल को यूज करके इसको हम कैसे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें। तो अच्छा, पहले मैं आपको ये शीट दिखा देता हूँ, यही वाली जो शीट है। तो जैसे कि ये जो आपकी 4 चीजें हैं वो हमारी यहाँ पर ये आ गई। तो मैं थोड़ा अपना बिजनेस के बारे में बताता हूँ। बेसिकली वी आर इनटू लोन सिंडिकेशन, वी आर इनटू मॉर्गेज लोन्स, वी हेल्प corporate salaried people and business owners like all of us here to raise money from banks against properties, whether you buy a property or when you take loan against property, हम उसको आपको हेल्प करते हैं रेस करने के लिए। तो वी हेल्प यू आइडेंटिफाई द बैंक। तो ये हमारे लिए टूल है, ये हमारे कस्टमर्स के लिए नहीं है, ये मेरे लिए और मेरे जो एसोसिएट्स के लिए है उसके लिए टूल है। वी नीड टू आइडेंटिफाई कि जैसे कस्टमर ने लोन के लिए अप्लाई किया तो उसको कौन से बैंक से कराएं हम। और उसमें हर बैंक के ना बहुत सारे एलिजिबिलिटी मेथड्स होते हैं, ये शायद समझ में नहीं आएंगे लोगों को, बट अलग अलग तरह के ना बैंक के कैलकुलेशन मेथड्स होते हैं कि भाई कि वो किस मतलब वो नेट प्रॉफिट के ऊपर बन रही है एलिजिबिलिटी, या टर्नओवर के ऊपर बन रही है, या बैंक स्टेटमेंट्स के बेसिस बन रही है। तो देयर आर बैंक के बड़े सारे तरह के एलिजिबिलिटी मेथड्स होते हैं। तो हमारा काम ये होता है कि कस्टमर को गाइड करना कि भाई आपका सिर्फ एक्सिस बैंक से बनेगा या एचडीएफसी से बनेगा, और वो भी किस प्रोडक्ट में बनेगा। तो देयर आर लॉट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने आपके ये इंडेक्स वाला जो टूल है वो यूज किया है। तो ये वो इंडेक्स की शीट है ये। तो ये हमारे वो 4 पैरामीटर्स हैं, इसका हमने सारा डेटा यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा में डाल दिया है जगह। और इसका ये व्यू ये है, जो इसका इंटरेक्टिव कैटलॉग वाली जो शीट है ये वो है इंडेक्स शीट। तो नाउ दिस बेसिकली नाउ हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द बैंक एंड द एलिजिबिलिटी मेथड। तो आप देखोगे सिमिलर है, जैसे आपका इंडेक्स है वैसे ही है। तो जैसे इसमें हमने अब इसमें थोड़ी कुछ हैं गलतियां, मेरी जागृति से बात हो रही है उसको ठीक कराने के लिए, तो फिर भी हमने करीबन 90-100 डेटा इसमें डाल दिए हैं। तो जैसे 3 तरह के हमारे पास कस्टमर प्रोफाइल आता है, इधर यू कुड बी अ कॉर्पोरेट सैलरी क्लास और अ सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस ओनर, या फिर एनआरआई कस्टमर आता है। मान लो बिजनेस ओनर सिलेक्ट किया तो ये 66 ऑप्शन सिलेक्ट हो गए, एंड ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए कि भाई चलो यू नीड अ लैप और अ होम लोन और वट एवर यू वांट। मान लो यू कमिंग टू अस फॉर अ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। नॉर्मली ये 2 चीजें हमें पता होती हैं, ये बाकी 2 चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो क्या ये शॉर्ट लिस्टिंग टूल बन गया हमारा कि हम इन दोनों के बेसिस पे हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। मान लो मेरे को आपकी फाइल देख के समझ में आ रहा है कि आपका केस जो है ग्रॉस टर्नओवर प्रोडक्ट पे बनेगा, तो मैंने वो क्लिक किया तो ये सामने मेरे पास 4 ऑप्शन आ गए। तो अब मेरे को क्या दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, हम इसी टूल के थ्रू जल्दी से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि अच्छा भाई आपकी जो फाइल है उसमें ये 4 बैंक हैं, अब इसको हम समझ लेंगे। कैटलॉग बन गया हमारे अपने, जबकि हम तो सर्विस सेक्टर में हैं। दिस इज नॉट रियली अ प्रोडक्ट कैटलॉग, दिस इज अ सर्विस कैटलॉग। तो जैसे ये मैंने क्लिक किया, अब इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स हमने इसी में डाल दी। ये प्रोडक्ट है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और ग्रॉस टर्नओवर के ऊपर अब उसमें बैंक का क्या क्राइटेरिया है, वो क्या देखता है, ये मतलब कैसे कैलकुलेट करेगा, उसके सारे जो डिटेल जो प्रोडक्ट फीचर्स हैं वो इसी में आ गया। तो इट्स अ B2B टूल, इट्स नॉट फॉर आवर कस्टमर्स, इट्स फॉर मी एंड अदर लोन एसोसिएट्स लाइक मी जो हमारे साथ काम करते हैं उसके लिए। बहुत ही अमेजिंग काम किया तुमने आदित्य, रियली अमेजिंग। मैं तुम्हें अपने CFO से भी मिलवा दूंगा। ग्रुप आदित्य जी आपका जो लास्ट अभी दिखाया था एक शीट का लिंक था, वो भी ना क्लिकेबल बना सकते हो आप। किसी भी इमेज पे क्लिक कीजिए। हाँ, इसका जो नीचे टैब है, बिल्कुल नीचे आइए। ओके, जो लास्ट टैब है एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, इसमें ना एक शीट लिंक है इसको। हाँ ये अभी क्लिकेबल नहीं है। हाँ ये पता नहीं, ये सिंपल है, वहाँ पे HTML कोड डाल दीजिएगा, वो क्लिकेबल हो जाएगा। अच्छा, ओके HTML कोड हो जाएगा। ठीक है। तो बढ़िया, अच्छा ये इंडेक्स टूल बहुत अच्छा है आपका, इसमें काफी कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। तुमने काफी हद तक अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा बहुत चेंज किया है इसमें। और इससे बेनिफिट क्या हो रहा है अब आपको? बेनिफिट ये है कि हमें शॉर्टलिस्टिंग करनी होती है।
बेसिकली मान लो आप ही ने अप्लाई किया, यूर अ बिजनेस ओनर, अब आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स देख के मेरे को एक फेयर आइडिया तो हो रहा है। अभी तो हम पेपर पेन लेके सोचते थे, दिमाग लगाते थे भाई कौन से बैंक से होगा, अब यहीं से हम जल्दी से कर सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग। अल्टीमेटली वी हैव टू अराइव एज अ मॉर्गेज लोन कंसल्टेंट, आई हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका कस्टमर प्रोफाइल समझ के और प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन समझ के कौन से बैंक से आपका केस होगा। और प्लस क्या है कि सारी इन्फॉर्मेशन हमने एक जगह कोलेट कर दी है। तो ये बहुत इजी हो गया एक तरह से आपका, ये एक तरह से पूरा रिसर्च डेटाबेस तैयार है कि हाँ चलो ये 4 प्रोडक्ट है, इनमें देख लेता हूँ अंदर जाके डीप में कि क्या क्या है इसमें। मतलब दिस विल सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वरना अदरवाइज उसमें टाइम भी ज्यादा लगता होगा, मिस्टेक होने के चांसेस भी होंगे। यस, मिस्टेक होने जाते थे तो हम छोड़ देते थे, बैंक्स के दिमाग में नहीं आते थे। बैंक्स इतने सारे बैंक्स है, देखो अभी तो हमने इसमें मेरे हिसाब से 8-10 बैंक्स की इन्फॉर्मेशन डाली है। हम बैंक स्पेसिफिक देख सकते हैं। दिस इज लाइक अ ट्रेनिंग टूल फॉर अस। मान लो किसी को ये हमें सिर्फ स्टैंडर्ड चार्ट बैंक के प्रोडक्ट समझने हैं कि क्या कैसे कैलकुलेट करता है, हमने स्टैंडर्ड चार्ट सेलेक्ट किया तो उसके सारे प्रोडक्ट्स आ गए। तो यहीं बैठ के बंदा खोल के मतलब आधे घंटे में सारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले सकता है। ये किसी बैंक ने भी नहीं किया हुआ, ये हमारे कोई किसी ने ना कोई करता ही नहीं है, हम ही उनसे इन्फॉर्मेशन लेके ये बनाया है ये। आदित्य जी एक्सेलेंट। मेरे को आपसे बात करनी है, अपना नंबर शेयर कीजिए जरा चैट पे। मेरे को ना काफी बहुत अच्छा लगा आपका ये वाला कॉन्सेप्ट, रियली अप्रिशिएबल। हाँ मतलब क्या है कि ये जो टूल है ना, जैसे हम लोग तो सर्विस सेक्टर में है, अब ये जो इंटरेक्टिव कैटलॉग का टूल है ये है प्रोडक्ट्स वालों के लिए जो कि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में या ई कॉमर्स टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। बट देखो सर्विस सेक्टर में भी हम ये वाले टूल यूज कर सकते हैं सारे लोग जो है।